हाय एवरीबॉडी। तो मैं लेवरेज का आज एक टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि आपके फाइनेंस वाले पार्ट में कवर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें फाइनेंस पूछा जाता है इससे आप 2-3 कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, मैंने टेलीग्राम का क्विज़ बना दिया है, ग्रुप बना दिया है ये नोट्स डालने के लिए, और वहाँ पे मैं रेगुलर क्विज़ भी डाल रहा हूँ और कुछ स्निपेट्स में शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, मतलब जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेवरेज का मतलब क्या है मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं ना, तो लेवरेज का मतलब बेसिकली ये होता है या फिर कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के कारण दूसरे वेरिएबल पे कितना फर्क पड़ रहा है वो हम बोलते हैं लेवरेज। ठीक है, ड्यू टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड ऑन द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो जनरली हम अपने रिस्क को बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क में क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो हमारे लेवरेज होते हैं वो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, फाइनेंशियल लेवरेज होता है और कंबाइंड लेवरेज होता है। ठीक है, जब भी हम लोग बिजनेस रन करने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको पता है कि मोस्टली जनरली 2 कॉस्ट इनकर होते हैं। एक तो आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप देखें तो टोटलिटी में इट इज द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो टोटलिटी में इसका डिफरेंट रहता है, जितना आप यूज करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आपका इनकर होता है। ठीक है, तो बेसिकली लेवरेज में कुछ फिक्स्ड जो कॉस्ट होते हैं ना, हम उनको स्टडी करेंगे। उस फिक्स्ड कॉस्ट के कारण हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे कंट्रीब्यूशन पे, हमारे सेल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, कि अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट जब था तब कितना फर्क पड़ा है, जब फिक्स कॉस्ट नहीं था तो कितना हमारे सेल्स पे फर्क पड़ रहा है उस फिक्स कॉस्ट के एग्जिस्ट करने के कारण। अब फिक्स कॉस्ट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। जैसे हम फाइनेंशियल लेवरेज देखेंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज में फिक्स कॉस्ट क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है, जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, ठीक है, वो आपका फिक्स कॉस्ट हो सकता है। और डिटेल में अगर आप स्टडी करें तो जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं वो भी आपका एक फिक्स कॉस्ट हो सकता है। ऑपरेटिंग लेवरेज में जो आपका नॉर्मली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, वो आपका हो गया। ठीक है, तो वो सब अभी डिटेल में करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इन फाइनेंशियल एनालिसिस लेवरेज रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। एक का फर्क हम दूसरे पे देखते हैं। ये फाइनेंशियल वेरिएबल में भी कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स रेवेन्यू, ईबीआईटी, ईपीएस। तो एक फाइनेंशियल वेरिएबल का फर्क उसके दूसरे पे कैसे पड़ रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ईपीएस का फर्क, सेल्स रेवेन्यू का फर्क ईपीएस पे कैसे निकल रहा हो। तो जब ये लिंकेज करते हैं तो वो लेवरेज एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, 2 तरीके के मेनली रिस्क होते हैं। रिस्क फेसिंग द कॉमन शेयर होल्डर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, नेमली बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। Therefore, the risk faced by common shareholder is a function of this 2 risk, business risk and financial risk. Basically 2 तरीके रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बोला इट रिफर्स टू रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशंस। जो नॉर्मली फर्म ऑपरेट करते हैं उसके कारण जो उसको रिस्क है उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपको पता होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, हाउ वेल कैन दी ऑपरेटिंग इनकम्स बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो किसी वेरिएबल का उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसके ऑपरेटिंग इनकम पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितने अच्छे से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो होता है बिजनेस रिस्क। वही फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करता है। दोनों करते हैं पर ये डायरेक्टली, कि इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को पास होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट। इट refers to the additional risk placed on the firm's shareholders as a result of debt use. The additional risk a shareholder bears when a company uses debt in addition to equity financing. The financial risk is that when the proportion is debt is more in compared to equity. That means more of the payment will go towards interest, right? तो जब इंटरेस्ट पेमेंट आपका ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली
शेयर होल्डर्स के लिए कम बचेगा, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स वुड बी लेस। तो ये फाइनेंशियल रिस्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे कि फाइनेंशियल लेवरेज में हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देखते हैं, जो फिक्स पेमेंट उसका कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेवरेज बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कंबाइंड लेवरेज आ जाता है। मैंने ये चार्ट रखा था कि आप लोगों को बता दूं जो ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवरेज को। तो सेल से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस फिक्स कॉस्ट का क्या फर्क पड़ रहा है आपकी कंट्रीब्यूशन पे या ईबीआईटी पे, ये बताता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, इस फिक्स कॉस्ट के कारण कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, दैट इज हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स कॉस्ट को यूज करके कोई भी कंपनी अपनी सेल्स को कितना इंक्रीज करती है या फिर क्या फर्क पड़ता है, वो ऑपरेटिंग आपका लेवरेज बताता है। अब ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है, ईबीटी में से जब टैक्स माइनस करते हैं तो पैट आता है, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, जब इसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड करते हैं तो आपका ईपीएस आ जाता है। ठीक है, तो अब ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट है। तो बेसिकली अब इंटरेस्ट ये फिक्स कॉस्ट है। अब इस वेरिएबल का मेजरमेंट ये देखते हैं कि आपके ईबीटी पे कितना पड़ रहा है या फिर ईबीआईटी और ईबीटी का लिंकेज क्या है। और ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज जब आप करते हैं तो आपका कंबाइंड लेवरेज आता है। तो जब आप ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखेंगे ना तो ये याद रखना या फिर समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज को डिटेल में करते हैं। It may be defined as the employment of an asset with a fixed cost in the hope that sufficient revenue will be generated to cover all the fixed and variable cost. तो जो हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लगाया है, इस होप से लगाते हैं कि भले ही हमने लगा दिया है, पर जब हमारा सेल्स ऑब्वियसली जब इंक्रीज होगा तो ये फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट का मार्जिन काफी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट का जब मेरा मार्जिन बढ़ेगा, जैसे ही मेरा ब्रेक इवन सेल से ऊपर जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जब मेरा सेल्स जाएगा तो वैसे ही मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और मेरा वेरिएबल कॉस्ट को वो कवर करेगा और फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर करेगा। तो इसलिए हम लोग किसी भी एसेट में फिक्स्ड कॉस्ट डालते हैं इस होप से कि सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, जो कि आप शीट से ही देखो निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। ठीक है, इसका लिंकेज। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली कि आपका सेल्स के कितने परसेंट चेंज होने के कारण आपका ईबीआईटी पे कितना फर्क पड़ रहा है, वो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। अब एक पॉजिटिव या नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं। हमको पता है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ईबीआईटी। ठीक है, अगर मान लो ये नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंपनी है इट इज ऑपरेटिंग एट लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी ये अभी अपना फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट भी अपना ये कवर नहीं कर पा रही है, तो ईबीआईटी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट है। अगर इनफिनाइट है, अनडिफाइंड है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज और ईबीआईटी अनडिफाइंड कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट करती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो सेम होता है। करेक्ट है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का पता है क्या आता है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो ईबीआई यहां पे आपका ये जीरो है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। पॉजिटिव कब रहेगा, ऑब्वियसली जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ऑपरेट करते हैं, दैट मींस हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सारा कवर हो गया। अब जो भी हम रिकवर करेंगे वो बेसिकली अब प्रॉफिट में हमारे कंट्रीब्यूट करेगा, तो ईबीआईटी आपका पॉजिटिव रहता है। एक मैंने दो सिचुएशन लिया एक्सप्लेन करने के लिए कि फिक्स कॉस्ट का देखिए आपके इनकम पे या आपके सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ता है। 20,000 यूनिट है, इसमें 30,000 यूनिट है, सेल्स हमारा 10 रुपये में 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5 था, तो ईबीआईटी हमारा 1 लाख है। इसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट हमने नहीं लिया है।
वैसे ही 30,000 आप देखो 3 लाख ये हुआ, 1.5 लाख है, और मेरा EBIT 1.5 लाख आ गया। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आया आपका? परसेंटेज चेंज इन EBIT जब आप देखेंगे तो ये 50% चेंज है, और आप सेल्स में देखेंगे तो ये भी 50% चेंज है, यानी ये 1 हुआ। यानी बेसिकली कोई ऐसा चेंज नहीं है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 का मतलब कि दोनों कांस्टेंट है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। अब पॉजिटिव लेवरेज देखते हैं हम। सेल्स वही हमारा 2 लाख 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख, ये आ गया, यहां तक सेम है। अब हमने एक फिक्स कॉस्ट डाल दिया 50,000, तो मेरा यहाँ पे EBIT आया 50,000। यहां भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 50,000, पर आप देखेंगे आपका EBIT बढ़ गया है 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि 50,000 तो यहां भी लग रहा था, पर आपका सेल्स 2 लाख था। अब यहां भी 50,000 लग रहा है, लेकिन आपका सेल्स 3 लाख है, तो आपका EBIT का मार्जिन बढ़ गया है। एक फिक्स कॉस्ट के इंप्लॉयमेंट के कारण आपका EBIT का मार्जिन बढ़ गया है। तो आपका EBIT कितने से चेंज हुआ? 100% से, और चेंज इन सेल्स कितना? 50%, यानी ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया। ठीक है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सेल्स 1 टाइम से बढ़ता है तो आपका EBIT 2 टाइम से इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करती है, उसका सेलिंग प्राइस है 500, वेरिएबल कॉस्ट है 200, तो कंट्रीब्यूशन आपका 300 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है इसका ऑपरेटिंग लेवरेज निकालें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो देखिए आप सेल्स रेवेन्यू ये 50 आ गया, 2 कंट्रीब्यूशन आ गया 30 लाख, तो फिक्स कॉस्ट आपका आप माइनस के 25 लाख, तो आपका EBIT 5 लाख आ गया। तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 6 टाइम्स। ठीक है, करेक्ट है। या आप कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट 300 निकाले थे, इंटू 10,000 कर देते तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता, फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है, आपका EBIT आ जाता, फिर फॉर्मूले में डाल दो आप उसको। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है मान लो, तो इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, बोला इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन EBIT। अगर सेल्स आपका 10% से बढ़ जाता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मेरा 6 है, ये रहा। अब मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स मेरे को बता दिया है कि 10% का चेंज है, 10% का चेंज 5 लाख हो गया, और ये 50 लाख, तो ये मेरा चेंज आ गया। EBIT का मैंने X अज्यूम कर लिया, और ये 5 लाख पहले था जो मेरा ओरिजिनल था। तो जब आप X को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये 60% आंसर आ जाएगा। अब फाइनेंशियल लिवरेज देखते हैं। बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज EPS। ठीक है, करेक्ट है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज यूज ऑफ कंपनी फंड्स ऑन विच इट पेज अ लिमिटेड रिटर्न। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइड बाय EBT। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में जाके ऊपर देखेंगे तो ये डायरेक्ट निकल जाता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट को यूज करके आप कैसे किसी कंपनी का EPS बढ़ाते हैं, वो हमारा बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन EPS और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। बेसिकली इंटरेस्ट का ये इंप्लीकेशन देख रहे हैं। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज देखते हैं हम। फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव कब रहता है? जब आपका EBIT लेवल इज मोर देन फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। मतलब आपका जब EBIT इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा ना, और EPS भी ऊपर, जब EBIT अगर ऊपर जाएगा तो EPS भी आपका सेम जाएगा। करेक्ट है। सॉरी इनफिनाइट अनडिफाइंड कब आएगा? जब आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे, जितना EBIT है आपका उतना आपका इंटरेस्ट है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है, तो इसमें इनफिनाइट और अनडिफाइंड आपका फाइनेंशियल लिवरेज आएगा। नेगेटिव कब आएगा? ऑब्वियसली जब आपका EBIT आपका इंटरेस्ट से कम है, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज से आपका EBIT कम है, यानी आप अपने इंटरेस्ट या फिक्स चार्ज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका EPS क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। कंबाइंड लिवरेज, ये बेसिकली कंबाइंड लिवरेज टोटल इंपैक्ट देखता है। इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट और जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग का, बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, विच मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम चेंज ऑन द EPS। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है DOL इंटू DFL कर दो, या फिर अगर नॉर्मल निकालना है तो आपके सेल्स में चेंज होने के कारण EPS में कितना फर्क पड़ता है, वो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालता है। ठीक है। अब एक दो यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका 20,000 है, सेल्स 1 लाख है, और PV रेशियो आपका है 40%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपसे पूछ रहा है।
ऑपरेटिंग लेवरेज का आपको फॉर्मूला पता होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ठीक है। तो सेल्स इंटू PV रेशियो कर दो, सेल्स इंटू जब PV रेशियो करते हैं हम, मैंने ये मार्जिनल कॉस्ट वाले चैप्टर में कराया भी है, तो आपका क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख इंटू 40%, तो ये कितना हो गया 40,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट फिर इसके बाद आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000, तो कंट्रीब्यूशन आपका 40,000 है, उसमें से फिक्स कॉस्ट जब आप माइनस करते हो 20,000, तो आपका EBIT आ जाता है कितना 20,000, ठीक है। फॉर्मूले में डाल दो 40,000 बाय 20,000, तो ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर EBIT 15 लाख है और इंटरेस्ट 2.5 लाख है, कॉर्पोरेट टैक्स 40% है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपको पता है कैसे फॉर्मूला है, EBIT बाई EBT है, ठीक है। तो ये हो गया, EBIT आपका 15 लाख था, इंटरेस्ट 2.5 लाख, तो EBT आपका 1250। हमारा आंसर यहीं से हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स का कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो 15 लाख डिवाइड 12.5 जो आप करेंगे तो आपका आंसर 1.31 आ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1.2 है और DFL 1.99 है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा 2.47, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज का आपको पता है फॉर्मूला, EBIT डिवाइडेड बाय PBT, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए इसमें कौन सा सही है। कंबाइंड लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लिवरेज इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक मैंने डाल रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल लिवरेज इंडिकेट्स द यूज ऑफ फंड्स विद फिक्स कॉस्ट लाइक लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर्स कैपिटल विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं जब आप फिक्स कॉस्ट को यूज करते हैं अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर्स। द क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज रिलेटिवली हाई इन कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, इट इज सेड दैट द फर्म इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जब आपका फिक्स कॉस्ट फंड का ज़्यादा होता है कंपोजिशन एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो हम बोलते हैं दैट द फर्म इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरा, फाइनेंशियल लिवरेज इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपको फायदा भी दे सकता है और आपको घाटा भी दे सकता है। ऑन वन हैंड, व्हेन कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लिवरेज विल हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड EPS। लेकिन वही अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपका ज़्यादा होता है तो आपका EPS और रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कम हो जाएगा। हेंस इट इज टर्म्ड एज डबल एज्ड सॉर्ड, ठीक है। दैट्स इट मेरे फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरे अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो।